आज के क्लास में जिन शब्दों को हम पढ़ेंगे उनके बिना तो आप वाक्य बना ही नहीं सकते। इनफैक्ट वाक्य बनाने की सोच भी नहीं सकते। इसीलिए क्लास को नाम दिया है जीरो से बेसिक वाली क्लास। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समरीति इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। और बेसिक की बात करी है तो सबसे पहले खुद की बात करेंगे, जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। मैं अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आपको आई शब्द का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? आई शब्द का। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं या मैं बाजार जा रही हूं, तो आप आई के साथ ही इस वाक्य को बनाएंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, चाहे आप लड़के हो या चाहे आप लड़की हो, आप आई के साथ इस वाक्य को बना करके यूज कर सकते हैं। और मार्केट जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, आप बस मार्केट की जगह पर उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं स्कूल जा रही हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं मॉल जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मॉल। मैं पिक्चर के लिए जा रही हूं, आई एम गोइंग फॉर अ मूवी। आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। वहीं पर जब आप मैं से मैं को यूज करके तो वाक्य नहीं बना रहे हैं, लेकिन बात फिर भी आप खुद की ही कर रहे हैं। जैसे मुझे का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी किसी चीज को बताने के लिए मेरा, मेरी, मेरे, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास है दो शब्द, एक है मी, दूसरा है माई। तो मुझे का इस्तेमाल अगर आप वाक्य में कर रहे हैं तो आप मी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये कलम मुझे दे दो, कहेंगे गिव मी दिस पेन। ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। इसके बाद अगर आप कोई चीज को अपना बताने के लिए बता रहे हैं किसी को, है ना, जैसे मेरा है या मेरा मोबाइल है, मेरी कार है, मेरा घर है, मेरे दोस्त हैं, तो आप माई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। वो मेरे दोस्त हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स। आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे जब आपको खुद के ही इर्द गिर्द बात करनी हो। इसके अलावा जब आप कोई वाक्य में मेरा, मेरी, मेरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि मालिकाना हक जताने के लिए अगर कर रहे हैं तो माइन का इस्तेमाल करेंगे। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। वहीं पर मैं खुद, आप अपने खुद के बारे में कुछ बता रहे हैं या आप कोई चीज करते हैं या कोई चीज आप फॉलो करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने ये खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। ये बात हो गई कब की? जब आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने से संबंधित बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पर अंग्रेजी बोलना सिर्फ अपने बारे में बात करना तो नहीं होता। अपने बारे में बात करने के लिए जिन शब्दों की दरकार है वो मैंने आपको करा दिया। अब आगे बढ़ेंगे और अगले शब्द की बात करेंगे। जब आप बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की, जिसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, आप भी सम्मिलित हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं हम लोग, हम सब। इस्तेमाल करेंगे शब्द वी का। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये वाक्य से साफ है कि आप एक ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसमें आप इंक्लूडेड हैं। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वहीं पर आप जब ग्रुप की ही बात कर रहे हैं लेकिन आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप अस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस, गिव इट टू अस। वहीं पर जब आप अपने किसी बिलोंगिंग यानी कि किसी सामान की बात करें, हमारा घर है, हमारी कार है, हमारा मोबाइल है, तो आवर का यूज करेंगे। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, यानी कि आपका तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे लोग जो घर पे रहते हैं उनका भी है ना, आवर हाउस कहेंगे। पॉजिटिवनेस अगर वाक्य में है, मालिकाना हक जताने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आवर्स का यूज करेंगे। और याद रखेंगे ये वाक्य के एंड की तरफ आता है। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स।
फिर है हम खुद। जब आप खुद के बारे में कुछ बोल रहे हैं, खुद ने आपने कुछ कर रखा है, तो आप आवर सेल्व्स यूज करेंगे। यहां पर सेल्फ का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आवर जो है वो एक से ज्यादा लोगों की बात करता है और सेल्फ जो है वो सिंगल एंटिटी को दर्शाता है। तो सेल्फ, आवर सेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्व्स होगा, क्योंकि आवर खुद में ही मल्टीपल लोगों की बात करता है, तो सेल्व्स ही हम लोग लगाएंगे। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। क्लियर हो गई बात? अब हमने हमारी मतलब ग्रुप में बात कर ली। अब सामने वाले की चलिए बात करते हैं, यानी कि तुम, आप, तू। इस्तेमाल करेंगे यू का। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। अगर आप तुम लोग कहते हैं ना कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब सामने वाला और ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो तुम लोग, आप लोग, तुम सब। यहां पर भी यू का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके साथ ऑल लग जाएगा। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, मतलब सिंगल बंदे की नहीं, आपने ग्रुप में बात करी इसलिए लोग लगा दिया हिंदी में, और अंग्रेजी में हम लोग यू ऑल का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। फिर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तो योर का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? सामने वाले की किसी चीज को बताने के लिए। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। वहीं पर अगर वाक्य में मालिकाना हक जता रहे हैं तो योर्स का यूज करेंगे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, इन सब की जगह पर अगर ये वाक्य मालिकाना हक दिखाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो योर्स का इस्तेमाल होगा। जैसे ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स, है ना, मालिक की बात कर रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि ये बैग तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, तो दिस बैग इज योर्स। फिर वहीं पर तुम खुद या आप खुद की बात करेंगे तो योर सेल्फ की बात करेंगे, क्योंकि सामने वाले एक सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं और सिंगल बंदे की बात है तो सेल्फ का इस्तेमाल हो जाएगा। सेल्फ सिंगल एंटिटी के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। फिर अगर हम बात करेंगे वे लोग, वे सब, ये लोग, तो दे का इस्तेमाल करेंगे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें, देम का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उनका, उनकी, उनके, किसी और की बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। उनका, उनकी, उनके, पॉजेसिव यूज हो रहा है तो देयर्स का यूज होगा। ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बेसिक वर्ड्स को सीखा। जहां पर आप खुद के बारे में अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, सामने वाले के बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं, खुद को मिला करके ग्रुप के बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं, और दूर खरे किसी ग्रुप के बारे में अगर बात करना चाहें तो उनके बारे में भी कर सकते हैं। जैसे देम, देयर, देयर्स, ये कहाँ किसके लिए यूज हुआ? जब आप हैं और आप किसी और की बात कर रहे हैं, किन्हीं और से, और जिनकी बात कर रहे हैं वो एक नहीं है, वो ग्रुप में बात कर रहे हैं, आप एक से ज्यादा है, राइट। तो हम देम, देयर, देयर्स का यूज करते हैं। हो गई बात खत्म। तो ये बेसिक वाली क्लास है, बिल्कुल जीरो से बेसिक, मतलब जीरो पे अगर आप हैं तो आप बेसिक पे पहुंच जाओगे इस क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके फटाफट से बता दो। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। सनरीति इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही कोई कोर्स अगर आपने करनी है बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या ई बुक्स लेने हैं तो आपको हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहां पर बेसिक डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिए। फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, ऑफर्स भी आते रहते हैं बीच बीच में, तो जैसा आपको कोर्स जब करना हो उसके हिसाब से आप ऐप में जो है फ्री कोर्सेज भी देख सकते हैं, पेड क्लासेस भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है ऐप में, मेरी हेल्प की जाए। टीम है वो आपकी हेल्प कर देगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो यहां से भी आप हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं तो इनको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप, ये फ्री ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी फ्री है। ये इसको करने से बेनिफिट क्या होगा कि रोज की जो क्लासेस मैं यूट्यूब पर लाती हूँ वो आपको सीधे सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी कि हाँ भाई मैम की क्लास आ गई है। आप अपना समय निकाल करके आराम से क्लास को अटेंड कर लीजिएगा और आपको कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।